और फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जो इस गेम में हम ब्रेकआउट गेम बनाएंगे। तो इस गेम में हम बनाएंगे ब्रेकआउट गेम, और ये आप गेम जो है ट्यूटोरियल में ये सीरीज़ बाय सीरीज़ आपको जानकारी मिलता रहेगा हर चीज़ के बारे में। और मैं इसका स्पीड जो स्लो कर दिया हूँ, क्योंकि आपसे बात करते करते मुझे ये खेलना है, तो इसीलिए मैंने इसका अभी स्पीड स्लो कर दिया। तो यहाँ पर हमारा काम क्या होगा, हमें इस ब्रेकआउट गेम के लिए हमें जो चाहिए 3 चीज़ चाहिए, 4 चीज़ हमें चाहिए। हमें आपको दिख रहा है ये 4 चीज़ स्क्रीन में। एक तो आपको बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड के लिए हम कैनवास का यूज़ करेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे पास वो ब्रेक्स चाहिए जो फूट रहा है, बॉल को टच होने से रिमूव हो रहा है। उसके बाद बॉल चाहिए और एक पैडल चाहिए जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है। इसे आप कंप्यूटर के कीबोर्ड से भी स्क्रॉल कर सकते हो और क्लिक करके भी कर सकते हो। तो ये हम बनाएंगे इस ब्रेकआउट गेम में, ये सारा चीज़ फीचर ऐड करेंगे और आप हमारा गेम रिमूव हो चुका है। तो हम चलते हैं हमारा इस कोड स्क्रीन पर, यानी हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। और ये मैं पूरा आपको डिटेल्स में गाइड कराऊंगा। तो उससे पहले हमारा जो सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस की बैच आपने अगर नहीं एक्सेस किया है तो जल्दी से एक्सेस कीजिए, आपको चैनल पर मिल जाएगा। और आप प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव कर लीजिए, ताकि सिग्मा एक्सप्रेस का वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक और भी आपको एडवांस नॉलेज नहीं है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का और PHP का डाटाबेस से रिलेटेड, SEO से रिलेटेड, तो हमारा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हम विजिट करो हमारे वेबसाइट पर, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको HTML के अलग HTML CSS PHP जावास्क्रिप्ट सब कोर्स के लिए अलग अलग हमारे पास यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा। आप जिस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो आपको मिल जाएगा। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हर जगह पे आपको मिलेगा पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट हर चीज़ के लिए एक ही जगह पे आपको मिलाएगा, और पेमेंट भी आपको एक ही जगह दिखाएगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको एक ही बार में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और वहाँ पर जो कोर्स का दाम भी आपको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कोर्स का कीमत तो कम चल रहा है, उसी के साथ साथ अभी 20% डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आप डिस्काउंट में अभी एनरोल कीजिए और अपने कोर्स का आदत जो है एनरोल कीजिए। और अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आते हैं तो PHP नहीं आता, PHP का डाटाबेस से रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हो। PHP SQL एक साथ मिल जाएगा और कम प्राइस में मिल जाएगा और कम टाइम में भी मिल जाएगा। आपको एक जॉब पोजीशन तक आपको एक वेब डेवलपर बनाया जाएगा। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, विजिट कीजिए, और आप एक बार वेबसाइट पर विजिट करके कोर्स के बारे में जानकारी पहले ले लीजिए। आपको तो उसके बाद आप एनरोल करने के बारे में सोचना। तो चलिए हम आते हैं हमारा कोड में, अब इसको समझेंगे। हमारे पास आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, हमारे पास ना ही HTML है ना ही CSS है, कुछ भी नहीं। प्योर जावास्क्रिप्ट वेलिना जावास्क्रिप्ट से हम बनाएंगे। और अब हम बनाएंगे इस कोर्स को। और आप हमारे जो सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस की सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। हम मिलते हैं, अब चलिए हमारा कोड को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने HTML में एक डॉक्यूमेंट लिया, बेसिक स्ट्रक्चर आपको आता होगा, और CSS भी आपको आता होगा। मैंने इनलाइन CSS यूज़ किया है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कैनवास काम नहीं आया, और कैनवास का सिर्फ बैकग्राउंड किया, जिसकी वजह से हमारा जो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइट तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ब्लैक टाइप में दिख रहा है। और हमारा ये कैनवास टैग जो मैंने अपने स्क्रीन के मुताबिक वही था सेट किया, आप अपने स्क्रीन के मुताबिक वही सेट किया, और उसी के हिसाब से आप अपना हाइट भी सेट कीजिएगा। और अब हम चलते हैं हमारा स्क्रिप्ट में। और यहाँ पर सबसे मैंने क्या किया, कैनवास को मैंने कॉल किया इस तरह से, माई कैनवास जो हमारा ID था, और उसको हमने CTX यानी कॉन्टेक्स्ट कर दिया 2D, और या गेट कॉन्टेक्स्ट हमने 2D कर दिया, क्योंकि हमारा ये जो गेम है 2D है। और 3D गेम कौन सा होता है, जैसे सबवे सफर, फ्री फायर, PUBG, और भी बहुत सारे इस तरह का गेम है जो 3D है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, और इसी के साथ साथ हमारे पास भार है और बॉल रेडियस हमने लिया। अब यहाँ पर वेरिएबल हमें कितना चाहिए ये मैंने लिया, भेर एक हमारा भेर नाम से वेरिएबल बनाया, और सब में भेर यूज़ किया। आप चाहो तो लेट भी यूज़ कर सकते हो, कौन भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें इसको चेंज नहीं करना, दोबारा रिप्लेसमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पर बॉल मैंने क्या किया, बॉल में रेडियस दिया 10, और उसी के साथ साथ हमारे वेरिएबल x चाहिए। x में हमने कैनवास का विड्थ किया कितना, कैनवास डॉट विड्थ, और उसको डिवाइड कर दिया हमने 2 यानी 2%, और ये हमारा 2 उसको डिवाइड कर दिया यानी 480 हमारा है। तो यहाँ पर हमारा 240 इसका वेट हो गया। अब y में भी वो डिफाइन कर दिया हाइट, और उसको माइनस कर दिया 30 यानी 320 है। तो हमारे पास 290 अब यहाँ पर y में हमारा स्टोर हो चुका है। और इसी के साथ साथ हमने dx लिया, उसमें 2, और dy में -2, क्योंकि हमारा जो हाइट x पोजीशन जो है लेफ़्ट राइट वो हमें तो प्लस में चाहिए, लेकिन x और y पोजीशन जो है वो हमें माइनस में चाहिए। तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब पैडल का हाइट
हाइट। पेडल कौन सा है? पेडल जो आपको ये दिख रहा है नीचे, ये जो दिख रहा है नीचे, ये स्क्रॉल जो हो रहा है, ये मैंने क्लिक करते ही जो स्क्रॉल हो रहा है वो पेडल है। तो पेडल का हाइट हमारा 10 पिक्सल और विड्थ हमने 75 पिक्सल दिया। अब पेडल को हमने एक्स और वाई माने यानी पोजीशन सेट किया सेंटर में आने के। तो सेंटर कैसे हमने ले आया? पेडल एक्स में क्या किया, एक हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स में यहाँ पर किया क्या, कैनवास डॉट विड्थ उसके साथ माइनस पेडल विड्थ। तो पेडल विड्थ क्या है, यहाँ पर पेडल विड्थ 75 है। कैनवास कोई विड्थ जितना है, यानी कैनवास का विड्थ कितना है हमारा 480 पिक्सल, उसी का हमने माइनस कर दिया पेडल विड्थ, और पेडल विड्थ में हमने क्या आया 75, तो 75 हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो बचा है नंबर आया, उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, और इसी के साथ साथ हमने राइट पास सेट कर दिया फॉल्स और लेफ्ट पास सेट को फॉल्स, इन दोनों का भी फॉल्स करके रखना है क्योंकि ट्रू हम गेम में करेंगे। इसके बाद ब्रेकआउट रो हमें चाहिए, रो काउंट किया, रो हमें कितना चाहिए 5। तो यहाँ पर आप दिख रहा है ये 5 जो हमारा है ये 5 बॉल का लाइन है, अगर आप 6 करोगे तो ये लाइन ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पर 7 करता हूँ और आप देखोगे हमारे पास 7 पेडल आ चुका है और ये ओवरफ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका विड्थ हमने उसी तरह से डिफाइन किया है। आप उसका विड्थ और हाइट चेंज करना, अभी आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर इसका विड्थ डिफाइन है। और यह मैंने कॉलम जो है, रो तो हमारा 5 है और कॉलम कितना है 3 है। तो आपको यहाँ पर कॉलम हमने सेट किया, कॉलम काउंट हमें 3 चाहिए, तो 3 हमारे पास कॉलम आ गया। यहाँ पर आप देखते हो ऊपर नीचे से 3 लाइन आ गया और लेफ्ट साइड से 5 रो आ गया। इसके बाद ब्रिक्स का विड्थ, ये जो हमने लिया 75 यानी ब्रिक्स का विड्थ। अब हमने 5 अगर यहाँ पर 7 करेंगे तो उसको हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा उसी से, तो मैं यहाँ पर 30 करता हूँ, तो इसका हमारा जो विड्थ होगा ये आप देख सकते हो। इसी के हिसाब से इसको चेंजेस कर सकते हो आप यहाँ पर। अब यहाँ आ गया, हम यहाँ पर जैसा था वैसा कर लेंगे, आप अपने हिसाब से सेट कीजिए। उसके बाद ब्रेक हाइट कर दिया हमने, ब्रेक का हाइट हमारा चाहिए 20 पिक्सल, तो ये 20 पिक्सल चाहिए। पेडल का डबल विड्थ, और यहाँ पर ब्रेक का पेडल, ब्रिज का पैड यानी एक दूसरे जो रहेगा कितना दूरी बनाकर रखेगा, तो यहाँ पर उसी को हमने सेट किया। तो हमें 10 चाहिए तो 10 हमने किया, और उसके बाद ब्रेक ऑफसेट टॉप यानी टॉप से कितना छोड़ा जाएगा, ये आपको CSS अगर आपको किया है तो पैडिंग और मार्जिन पैडिंग के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, हमारा सिग्मा डेवलपमेंट सीरीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कम टाइम में सीखना तो आप हमारा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा। और यहाँ पर ब्रेकआउट का ऑफसेट लेफ्ट हमने किया 30 पिक्सल, और उसी के साथ साथ स्कोर को हमने पहले 0 किया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारा स्कोर अभी 0 है, जैसे ये एक पेडल फूटेगा तो स्कोर 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम ब्रिक्स में। अब यहाँ पर ब्रिक्स में हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रिक्स जो है इसको मैंने 0 किया, इसको आप अपनी इग्नोर कर दो, ये आपको अगर नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको छोड़ दो, मैं इसको कुछ अलग चीज़ यहाँ पर आ गया। और अब हमारे पास आता है की से हैंडल करना पेडल को। तो यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट में एडिबल लिस्टिनर लगाया, यानी डॉक्यूमेंट में जैसे क्लिक होगा की डाउन, की अप और माउस मूव, तो यहाँ पर तीनों ओपन हो गया। अब यहाँ पर इसको हम हैंडल किस तरह से कर सकते हैं, एक तो की डाउन की अप से, यानी जो लेफ़्ट और राइट एरो की होता है हमारे कीबोर्ड में, उससे हम हैंडल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम माउस से भी इसको कहीं पर क्लिक करवा सकते हैं, और या फिर ऑन क्लिक भी हम ऐसे ही ऑन क्लिक में भी क्लिक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। अब की डाउन हैंडलर, की अप हैंडलर और माउस हैंडलर इस तरह से ले, और सब में हमारा पैरामीटर जो है वो फॉल्स कर दिया। अब इसके बाद आता है की डाउन हैंडलर, की जो हमारा डाउन होगा तब इसे हैंडल करना है। तो यहाँ पर ई नाम से है, और ई कहाँ पर है, ये की डाउन हैंडलर जहाँ पर आएगा वो हमारा ई में आ गया। अब जैसे हम क्लिक करेंगे जिस जगह पे, उस जगह का पोजीशन जो नंबर यहाँ पर ई में स्टोर होगा, ई के डॉट की। अब ई में डॉट की स्टोर किया, और की अगर हमारा ई जो क्लिक हुआ तो वहाँ पर हमारा की का नाम हो गया, वहाँ पर तो हमारा सारा डिटेल्स आ गया। और इसी के साथ साथ की के में हमारा अगर की है ई डॉट की, यानी की हमारा एक प्रॉपर्टी है, तो उसका की अगर इक्वल राइट होता है, और उसके साथ साथ हमारा यहाँ पर की अगर एरो भी राइट होता है, दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा यहाँ पर राइट पासेट अब हमने ट्रू कर दिया। यहाँ पर राइट पासेट हमारा जो फॉल्स था वो फॉल्स था, अब ट्रू कर दिया। और इसी के साथ की आप में भी वही कंडीशन लगाया, और यहाँ पर अगर एल्स इफ हमारा लेफ़्ट होता है राइट होता है, तो ये चलो अगर लेफ़्ट होता है तो लेफ़्ट पासेट को थ्रू कर दो, और ये हमारा आ गया। और इसी के साथ साथ अब हमें की अप हैंडलर, यहाँ पर की अप हैंडलर है, जैसे हमने की अप, की डाउन में तो हमने हैंडल कर दिया, और उसी के साथ हमारा अब यहाँ पर की अप हैंडलर, तो यहाँ पर की हमारा राइट अगर आता है और यहाँ पर एरो की राइट आता है, तो यहाँ पर की लेफ़्ट राइट पासेट को यहाँ पर कर दो फॉल्स,
और यहाँ पर लेफ्ट फासेट को भी कर दो फॉल्स, दोनों को कर दो फॉल्स। जैसे यहाँ पर हमने क्या बताया, अगर हमारा क्लिक होता है यानी क्लिक करके अगर जब तक रहेगा तब तक हमारा ट्रू है, जैसे हम छोड़ देंगे तो ये हमारा दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, दोनों में फॉल्स आ जाएगा और ये हमारा स्क्रॉल होता भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास ये इफेक्ट आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा आ गया, अब क्लिक करेंगे तो आया, लेकिन छोड़ देने पर हमारा ये फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट में, और इसके बाद माउस मूव, यानी माउस से अगर हम कहीं पर क्लिक करेंगे तो उसको हमने क्या किया, एक लेट ना बाहर नाम से वेरिएबल बनाया, लेट रिलेटिव एक्स, और उसमें इक्वल असाइन किया गया ई डॉट क्लाइंट एक्स, और कैनवास माइनस किया कितना, कैनवास डॉट ऑफसेट लेफ्ट। तो यहाँ पर कैनवास का जो ऑफसेट लेफ्ट था वो हमने माइनस कर दिया वहाँ पर। और ये आपको डिटेल्स में मैंने यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जो आप जिसको बेसिक HTML CSS आता है वही लोग ये समझ पाएगा। अगर नहीं आता है तो आप हमारा कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप नहीं जानते हो तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, वीडियो को क्लोज करके हमारा वेबसाइट पर जाकर कोर्स को विजिट कीजिए। जावास्क्रिप्ट के लिए भी अलग कोर्स है, आप जो नहीं जानते हो उसमें एनरोल कर सकते हो। इसके साथ हमने यहाँ पर अभी रिलेटिव एक्स में जो हमने असाइन किया उसका अगर क्या उसका नंबर रिलेटिव नंबर में जो हमारा नंबर आया उसका लेंथ क्या न, उसमें क्या जो नंबर आया वो तो हमारा स्टोर आ गया, मान लो 10 आया तो 10 हम चेक करें क्या 10 हमारा 0 से बड़ा है। तो अगर बड़ा है और हमारा क्या है, क्या रिलेटिव एक्स यानी कैनवास विड्थ से छोटा, कैनवास का विड्थ हमारा छोटा है, बिल्कुल हमारा कैनवास का विड्थ हमने 420 पिक्सल सेट किया। तो यहाँ पर अगर हमारा 10 यानी मान लो यहाँ पर हमने 10 आया हमारा रिलेटिव एक्स में, तो 10 से बड़ा और 480 से छोटा होना है, तभी ये कंडीशन चलेगा। अब यहाँ पर जो हमने एन ऑपरेटर लिया तो यहाँ पर दोनों कंडीशन ही छोटा होना है, इससे बड़ा भी होना है और इसके साथ छोटा भी होना है, यानी कैनवास की विड्थ से छोटा भी होना है, तभी ये कंडीशन चलेगा, अन्यथा ये कंडीशन चलेगा नहीं, रिटर्न फॉल्स होगा। तो यहाँ पर आप हमने क्या किया, पेडिंग एक्स को क्या किया, असाइन कर दिया रिलेटिव एक्स को, और उसी के साथ साथ माइनस किया पेडिंग का विड्थ को, और उस पेडिंग का विड्थ को माइनस किया, और सिंपल डायरेक्ट तो माइनस नहीं किया, उसको डिवाइड करके, यानी पेडिंग का विड्थ जितना आएगा उसका 50% मैंने ले लिया इसमें, और 50% जो हमने डिवाइड कर दिया, यानी मान लो 100 आया तो हमने यहाँ पर क्या किया 50 असाइन किया, 50 माइनस आया। मान लो यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव एक्स में मान लो 150 आ गया, और यहाँ पर पेडिंग विड्थ में हमारे पास कितना आया, पेडिंग विड्थ में हमारा 100 आया, और उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से तो हमारे पास 50 बचेगा। तो यहाँ पर 150 से 50 माइनस हो जाएगा तो 100 ही बचेगा, और ये हमारा 100 कहाँ पर पेडल एक्स में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो आता है कोलिजन डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन यानी हमारा जो बोल रहेगा किस तरफ जाएगा, किस तरह से जाएगा, वो हमारा डायरेक्शन अब हमें यहाँ पर सेट किया है। अब यहाँ पर फॉर हमने लिया और फॉर लूप चलाया, यहाँ पर बाहर सी में 0 स्टार किया, और सी को हमने क्या किया प्लस, सी को कितने बार चलाया, जितना हमारा ब्रेकआउट कॉलम काउंट होगा उतने तक हमने सी को चलाया है। अगर ये लूप चलता है, ऐसा होता है, फिर आप उसके अंदर फिर हमने एक लूप लगाया, नेक्स्टेड लूप लगाया, और जिसमें हमने आर पोजीशन दिया, और ये हमारा पहला पोजीशन था सी, और सी के बाद आर पोजीशन, और उसी को आर को हमने क्या किया ब्रेक रो काउंट को अभी हमने कॉलम काउंट किया सी में, और रो काउंट किया आर में। तो यहाँ पर सी और आर इस तरह से हमने नाम सेट किया, और यहाँ पर रो काउंट को किया और आर को प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर जो हमारा बाहर बी है, बी को यहाँ पर सी ब्रेक्स किया, और सी और आर दोनों को यहाँ पर हमने स्टोर कर लिया, यानी दोनों का रो जो हमारा होगा उसको हमने सेट कर लिया, यहाँ पर बी सेट करके बी में स्टोर किया। अब बीम का जो हमारा स्टोर स्टेटस अगर 1 आता है तो यहाँ पर क्या करो, अब यहाँ पर एक्स आप चेक करो, आप चेक करो क्या एक्स हमारा बी डॉट एक्स से बड़ा है, यानी बी में हमने बी का डॉट, यानी बी में डॉट जो है उसमें एक्सेस असाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हो बी हमारा है, और बी में हमने यहाँ पर सी और आर को स्टार्ट किया, और यहाँ पर हमारा एक्स वहाँ पर पोजीशन आ गया। तो यहाँ पर क्या बी का जो नंबर है वो एक्स बी एक्स, यानी दोनों का हमने असाइन किया दोनों नंबर को, और बी के अंदर से हमने एक्स का असाइन किया। तो यहाँ पर क्या एक्स का पोजीशन हमारा एक्स से बड़ा है, अगर बड़ा है, और यहाँ पर बी का पोजीशन क्या ब्रेक विड्थ से छोटा है, और हमारे पास वाई पोजीशन को भी बी वाई से हमने बड़ा चेक किया, और यहाँ पर वाई पोजीशन के भी ब्रेक हाइट से हमने छोटा चेक किया। अगर ये दोनों कंडीशन छोटा होता है और बड़ा होता है तो यहाँ पर डी वाई में क्या करो, सेट करो डी वाई इक्वल टू क्या करो माइनस डी वाई को सेट कर दो, जितना हमारे पास मान लो अब यहाँ पर
अब मान लो हमारे पास डी वाई में कितना आया 50 आया, तो 50 में से हमने यहाँ पर माइनस डी वाई कर दिया, हमारे पास 0 बचा है। और जो हमारा लूप चलेगा वही लूप हमारा बचेगा, काउंटिंग होगा उसी के हिसाब से। तो 1 आएगा तो 1 पिक्सल हर बार हमारा इंक्रीज होता जाएगा और इसी तरह से हमें मिलेगा। और बी का स्टेटस अब यहाँ पर आप 0 कर दो और स्कोर को हमने प्लस प्लस करा दिया। स्कोर को हमने प्लस प्लस किया। अब यहाँ पर चेक किया, स्कोर इक्वल टू ब्रेक काउंट को मल्टीप्लाई करो ब्रेक रो काउंट को मल्टीप्लाई करो ब्रेक कॉलम काउंट, यानी जो हमारा यहाँ पर नंबर दोनों आ गया। अब दोनों जो हमारे नंबर आया, मान लो यहाँ पर हमारा 50 आया और यहाँ पर भी 50 आया, दोनों 50 अगर हमारा दोनों 50 होता है और यहाँ पर भी स्कोर में 50 आ गया, दोनों अगर बराबर होता है और ये बी जो हमारा है स्कोर हमारा प्लस प्लस है, तो स्कोर हमारा जो है नंबर आ गया। और उसी के साथ हमारा बी ब्रेक काउंट भी हमारा जो है वो नंबर दोनों बराबर अगर होता है, मैच होता है, तो हम यहाँ पर हमने वो यूज़र को कांग्रेस कर लिया कि वो गेम को कर गया है और ये गेम जीत सकता है, विन कर गया। और इसी के साथ साथ हमने डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन यानी यूआरएल को हमने रिलोड कर दिया पेज को, और फिर से हमारा गेम स्टार्ट होने लगेगा। और यहाँ पर हमने सेट इंटरवल को चालू किया और इसी के साथ साथ हमने सेट इंटरवल चालू कर दिया। अब आप जाएंगे हम इस फंक्शन का काम ख़त्म। अब दूसरा आते हैं ड्रॉ बॉल, ये आपको कैनवास में यानी CTX में मिल जाएगा और ये हमारा CTX के सीरीज़ में मिल जाएगा। यहाँ पर CTX डॉट बिगिन पार्ट और ये क्लोज पाथ हमने लिया। इसी के साथ साथ ARC में हमने सेट किया X और Y यानी 10 और ये Y में जो नंबर था वो दोनों को हमने किया। और बॉल रेडियस जो हमारा 10 था उसको हमने 10 असाइन कर दिया। और इसी के मैं अब बात हमारे पास इसको 0 असाइन कर दिया। ये हमारा बॉल का पोजीशन आ गया या और ये हमारा आ गया और ये विड्थ और हाइट आ गया बॉल का। और इसका बाद हमारे पास जो मैथ.py आता है इसको हमने बॉल को पूरा यानी रेड्यूस कर लिया। अगर आपको इसको कम कर देंगे और या फिर चाहे तो इन दोनों को रिमूव करके डायरेक्ट खुद से नंबर पास करोगे तो ये बॉल हमारा आधा अधूरा बनेगा, यानी बॉल को कितना हमारे पास फिल करना है वो हमने यहाँ पर सेट किया ऊपर के नीचे से हिसाब से। और ये हमारा बॉल का रोटेट हमें नहीं चाहिए, बॉल 0 पोजीशन में ही चाहिए, तो हमने 0 असाइन कर दिया। और इसके साथ बॉल का जो हमारा बैकग्राउंड कलर चाहिए यानी बॉल का कलर 0095DD आप अपने हिसाब से कलर सेट कर लेना। और यहाँ पर फिल फंक्शन असाइन किए यानी जो हमारा ये कलर था इस RSRC में हमने इस फिल की मदद से पास कर दिया यानी असाइन कर दिया। और इसके बाद हमने पेडल को ड्रॉ किया और यहाँ पर बिगिन पार्ट पार्ट और ये रेक्ट हमारा पेडल, क्योंकि पेडल का जो हमारा है बॉक्स है तो हमने यहाँ पर रेक्ट का यूज़ किया और हमें रेक्टेंगल चाहिए, स्क्वायर चाहिए और यहाँ पर आ गया। और इसके साथ साथ पेडल विड्थ को असाइन किया यहाँ पर ये रेक्ट में और पेडल विड्थ X और कॉमा कर दिया। कैनवास डॉट हाइट को किया और माइनस किया कैसे पेडिंग लेफ्ट को। और इसी के साथ साथ पेडिंग विड्थ को भी हमने माइनस किया किससे पेडल हाइट को से। और ये हमारा काम हो गया और इसको हमने असाइन कर दिया। और इसमें भी बैकग्राउंड हमने वही सेट कर लिया, आप चाहो तो अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हो। और ये फिल फंक्शन क्लोज पाथ और ये हमारा ड्रॉ ब्रिक्स यानी हमारा जो ब्रिक्स आपको ऊपर जो ये कॉलम दिख रहा है 5 लाइन का 3 लाइन का 5-5 करके ये हमारा ब्रिक्स है। और इसी ब्रिक्स को हमने यहाँ पर क्रिएट किया और इसी के साथ साथ फॉर लूप चलाया i = 0, i इतना चाहिए हमें और पोजीशन X हमें इतना चाहिए। हमने दोनों पोजीशन को सेट कर लिया यहाँ पर। और इसके बाद हमने यहाँ पर दूसरे लूप में आ गया और दूसरे लूप में हमने यहाँ पर फिर से हमने यहाँ पर ब्रिक्स को C में असाइन किया और फिर से R को असाइन किया। R में भी ब्रिक्स रो काउंट को लिया और R को प्लस प्लस कर और हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन चेक किया, यहाँ पर ब्रिक्स को यहाँ पर दोनों को चेक किया। और उसी के साथ साथ हमने हर ब्रिक को हमने यहाँ पर चेक किया और उसी का स्टेटस चेक किया। स्टेटस हर ब्रिक का अभी 1 है हमारा, तो यहाँ पर हमने चेक किया अगर 1 है तो यहाँ पर ब्रिक्स X और Y हमने वेरिएबल बनाया जिसमें R को मल्टीप्लाई किससे ब्रिक्स विड्थ को प्लस किया। यहाँ पर सबसे पहले ब्रिक्स पैडिंग को जो हमारा पैडिंग हमने ऊपर असाइन किया दोनों को हमारा ऐड किया और इसमें यहाँ पर हमने पहले स्टोर किया। उसी के साथ साथ जो हमारा नंबर आया उसको मल्टीप्लाई किया। ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद फिर से यहाँ पर ब्रिक ऑफसेट लेफ्ट को असाइन किया जिससे हमारा ब्रिक का जो ऑफसेट है 10 पिक्सल करके आ गया। और यही चीज़ हमने ब्रिक हाइट में भी चेयर लगाया और C में असाइन किया ब्रिक्स Y। और यहाँ पर ब्रिक्स Y और X को हमने यहाँ पर क्या किया ब्रिक्स Y में असाइन कर दिया यहाँ पर ब्रिक्स को। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर बिगिन पार्ट और क्लोज पार्ट यूज़ किया और ब्रिक्स X और ब्रिक Y असाइन किया पोजीशन टॉप लेफ्ट से।
और उसके साथ हमने ब्रेक विड्थ असाइन किया और ब्रेक हाइट असाइन किया। और इतना होने के बाद ब्रेक में कलर भी ऐड कर लिया, सेम कलर। और इसके बाद हमने ड्रॉ स्कोर यानी स्कोर हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने फ़ॉन्ट लिया 16 पिक्सल एरियल, और फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है हमारा कलर कौन सा रहेगा, तो हमारा कलर भी ब्रिक्स का ही है, सेम कलर, एक ही कलर हम यूज़ कर रहे हैं। और इसमें हमने फील्ड टैक्स किया और यहाँ पर से लिख दिया स्कोर। और स्कोर में क्या असाइन किया, स्कोर, और स्कोर को हमने असाइन किया और मल्टीप्लाई 8 और कॉमा 20। ये हमारा एक्चुअल पोर्शन है। इन सब के बारे में आपको डिटेल्स जानना है तो हमारा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स .6 ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे अभी सिर्फ HTML के पार्ट चल रहा है। HTML ख़त्म होते ही हमारा CSS आ जाएगा। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर बॉल को ड्रॉ करना है, और बॉल को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हमने ctx.clearRect हमने किया। और इसके बाद हमने जो ड्रॉ किया वो हमारा ड्रॉ फंक्शन है, यहाँ पर हमने असाइन किया। और यहीं पर हमारा सारा गेम का कंडीशन है। और हमने x y 0 कर दिया, कैनवास का विड्थ लिया, कैनवास का हाइट ले लिया। और इसके साथ हमारा ब्रिस्क फंक्शन को यहाँ पर ड्रॉ ब्रिस्क को यूज़ किया, ड्रॉ बॉल को यूज़ किया, हमने 2 बार किया, आप 1 ही बार कीजिएगा। आप यहाँ पर ड्रॉ बॉल 2 बार या फिर 3 बार यूज़ करोगे तो भी हमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसके साथ साथ ड्रॉ पैडल हमने किया, पैडल ड्रॉ को भी यहाँ पर इंसर्ट किया, और ड्रॉ स्कोर को यहाँ पर इंसर्ट किया। और इतना सब करने के बाद हमने क्लोज इन डिटेक्शन यहाँ पर इस तरह से ये फंक्शन यूज़ किया, जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, और मैंने इसको यूज़ किया। अब यहाँ पर x और y यहीं पर हमारा काम है बॉल को ले जाने का। यहाँ पर ऊपर से जो नीचे से ऊपर आ रहा है वो काम यहीं पर हो रहा है। x प्लस y के यानी दोनों का नंबर आ गया, x और y dx का प्लस किया। और उसके बाद यहाँ पर चेक किया कैनवास डॉट विड्थ में जो माइनस होकर जो हमारा बॉल रेडियस जो 10 था उसे माइनस किया, और माइनस होकर जो नंबर आया उसको चेक किया। और उसी के साथ साथ dx dy को यहाँ पर बॉल रेडियस से भी चेक किया, बड़ा किया। और इतना बड़ा करने के बाद यहाँ पर हमने dx में dyx में माइनस dx को असाइन कर दिया, जिसके वजह से हमारा जो पैडिंग का यहाँ पर dx था, dx और dy हमारा जो बॉल का पोजीशन चल रहा है यानी नीचे से ऊपर आ रहा है, तो उन्होंने हमने कहाँ पर असाइन किया, dx में असाइन किया। और सेम चीज़ हमने y पोजीशन में भी लगाया और dy में असाइन कर दिया। और यहाँ पर एल्स इफ में फिर से हमने कंडीशन लगाया, इफ़ एल्स इफ में यहाँ पर फिर से एक कंडीशन लिया y प्लस dy, और उन दोनों को मैच किया, क्या वो बड़ा है किससे, कैनवास की विड्थ से। और कैनवास का विड्थ को सबसे पहले बॉल रेडियस से माइनस किया 10 पिक्सल, और उस नंबर जो बचेगा आया हमारा कैनवास में, क्या उससे वो किससे बड़ा है। तो अगर बड़ा होता है तो यहाँ पर चेक करो, x को चेक करो पैडिंग x से बड़ा है कि नहीं। और उसी के साथ साथ y को चेक करो, क्या फिर पैडिंग x पैडिंग y है कि नहीं। और उसके साथ प्लस पैडिंग विड्थ को हमने असाइन कर दिया। और इन दोनों को असाइन करने के बाद dx और dy को फिर से हमने कॉल कर लिया। और इतना कॉल करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा, अब हमने इसको असाइन किया कहाँ पर, एल्स कंडीशन में हमने यहाँ पर बाकी चीज़ें असाइन किया। यहाँ पर अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा एल्स में आ जाएगा, और ये रिटर्न फॉल्स करेगा तो हमने यहाँ पर अलर्ट मैसेज कर दिया गेम ओवर। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट रीलोड किया, अभी मैंने आपको बताया था। और इसके साथ साथ क्लियर इंटरवल फंक्शन को भी क्लियर कर दिया, क्योंकि अब हमारा जो टाइम नहीं चल रही है सेट इंटरवल नहीं चाहना चाहिए। अब यहाँ पर राइट पास और लेफ़्ट पास दोनों को हमने चेक किया पैडल x और x से। और उसके बाद पैडल x को चेक किया क्या 0 से वो बड़ा है। और यहाँ पर हमने चेक किया क्या 0 से छोटा है, अगर छोटा होता है तो ऐसा करो, और नहीं तो आप यहाँ पर बड़ा चेक करो। और कैनवास की विड्थ का डॉट पैडल हमने यहाँ पर असाइन कर दिया, और पैडल x दोनों हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पर y प्लस इक्वल टू dx, y प्लस इक्वल टू dy। अगर आप यहाँ पर प्लस को रिमूव कर दोगे तो आपका जो पैडल होगा वो एक जगह पे नहीं रहेगा, अलग अलग पोजीशन में चलने लगेगा। और इसी के लिए हमने यहाँ पर इसको असाइन किया। और यहाँ पर एक हमारा पास और वेरिएबल है जो हमने हर बार इंटरेस्ट रेट जो आपको बोला था, वो इंटरेस्ट रेट हमारा जो ख़त्म हो चुका है। तो हमारा जो ब्रेकआउट गेम कुछ इस तरह से, ये सारा काम होने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे नीचे। और अभी हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा इंटरवल है वहाँ पर सेट इंटरवल है, यहाँ पर हमने इसके ड्रॉ फंक्शन यूज़ किया। और इसका फंक्शन यानी कब तक चलना है 30 सेकंड तक, तो यहाँ पर 30 दिया। अगर आप 10 सेकंड तक चाहते हो तो यहाँ पर इस तरह से 10 पास कर दो। और हमारा जो ब्रेकआउट का गेम है यहाँ पर हमने 20 नहीं 10 करना है, 10 कर देंगे। तो हमारा जो पैसिव पोजीशन है बॉल का स्पीड अब यहाँ पर बढ़ चुका है, आप देख सकते हो। और भी बढ़ाना चाहते हो तो इसको और कम करना पड़ेगा। हमने पैडल का वही रिमूव कर दिया, और हमारा पैडल का जो
स्पीड है वो भी हमारा यहाँ से बढ़ गया है। और इसी के साथ साथ हमारा जो ये चैप्टर है ख़त्म होता है। और यहाँ पर अब मैं आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ में गए, आप समझ गए हो आप जो पेडल गेम ब्रेकआउट गेम है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से ये चलता है। और अब आप यहाँ पर आप मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर हमारा जो है मैं सबसे पहले इसका स्पीड ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि जल्दी रिमूव ना हो और गेम ओवर ना हो। अब यहाँ पर आप चाहते हो, अब हमारे पास गेम ओवर है, तो क्या आप चाहते हो कि इसमें जो है लाइफलाइन सेट करना, उसी के साथ साथ लेवल सेट करना, और उसी के साथ साथ हमारा इस पेडल जो है ब्रिक्स का डिज़ाइन भी ले आना। जैसे आप ब्रेकआउट गेम गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो या फिर ऐप स्टोर पर तो आपको बहुत सारे ब्रेकआउट गेम मिलेगा जिसमें हर अलग अलग पोजीशन में अलग अलग डिज़ाइन है। अगर आप ऐसा भी चाहते हो तो हम नीचे कमेंट कीजिए, मैं वो भी आपको बनाना सिखाऊंगा। आपको कमेंट कीजिए, आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर हमारा एडवांस में से लेकर जाएंगे। और ये मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो, तो यहाँ पर मल्टीप्लेयर भी ऐड किया जा सकता है। तो आप कमेंट कीजिए अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं वो वीडियो लेकर आऊँ, तो मैं आप कमेंट कीजिए। अगर आपके कमेंट आ गया ना, 10 से भी ज़्यादा कमेंट आ गया तो मैं इसे वीडियो को पब्लिश कर दूँगा, अपडेट कर दूँगा। और अगर आप वहाँ पर मैं आशा करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखे हो लास्ट तक, और जो आपने देखा है उसको उन सब के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर इसी तरह से हमारा ये गेम का जो चैप्टर ख़त्म होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा बहुत ही जल्दी आज के दिन शाम के टाइम में हमारा सिग्मा एक्सप्रेस का आज का वीडियो आ जाएगा, आप उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।